भगवान ने गिरिराज जी को उठाया ऊपर, और उसके बाद में सबको चिंता होने लगी। मेरे गिरिराज को उठाया मेरे गोविंद ने। अरे कन्हैया आप थक गए होगे, सुनो आज 7 दिन हो गए, हाँ आपको उठाए हुए। अरे सुनो हम सब लठियां लगाए हैं अपनी अपनी, आप थोड़ा उंगली को ढीला करो। और जैसे ही उंगली को थोड़ा सा ढीला किया भगवान ने, समझ गए, सबन की लठियां चटर पटर हो गई, सब टूट गई। और कहने लगे कन्हैया में लगा लगा जल्दी लगा, हम तो दब जाएंगे, बचा जल्दी बचा। आज मेरे भगत प्रेमियों इस प्रकार हमारे गोविंद ने रक्षा करी। और इतने में ही कुछ बाल पूछने लगे, कन्हैया या बता इतनी ताकत तुम्हें कहाँ से आई, इतनी ताकत कहाँ से आई। तो आज मेरे गोविंद कहते हैं सुनो आप बड़े भावुक हो। कन्हैया कहने लगे कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखो कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी की कृपा है, मेरी राधा रानी की कृपा है, और आप सबन को आशीर्वाद है, आप सबन की ताकत है। अरे एक ग्वाला कह रो सोई मैं सोचूं इतनो इतनो खावे, मेरी ताकत कहाँ जावे। हाँ? अब तो ताकत भी चुराने लग गए हो कन्हैया, तो हैं माखन तो चुराने की तेरी आदत थी, ताकत भी चुराने लग गए हो। और मेरे भगत प्रेमियों इतना घनघोर इंद्र ने पानी बरसाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं वहां सूखा था, जब देखा तो सूखा पूरे ब्रज में, ये जल कहाँ गया, कहाँ गया जल। तो बताते हैं कि त्रेता युग की बात है। सुखदेव जी कहने लगे श्री राजा परीक्षित सुनो, जब रावण का वध करके प्रभु श्री राम अवध को लौट करके आए तो हमारी सीते ने कहा कि कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जिसने कभी भोजन किसी के यहाँ ना किया हो और ज्यादा भोजन पाने वाला हो। देखो किसी के यहाँ भोजन ना किया हो, ये तो केवल एक था, कौन, रावण। और यहाँ पे सीता मैया कह रही ऐसे ब्राह्मण को जिमाएंगे हम जो ज्यादा खाता हो, वो बहुत ज्यादा, जब ज्यादा पाएगा तो हमको आनंद आएगा पवाने में। अब आज के पंडितों की तरह महाराज जी ब्राह्मण मिल जाते हैं, 1-2 पुड़ी क्या, अरे महाराज खाली तस्मई मिल जाए तो खींच जाएंगे 2-4 दोना और, समझ गए, तस्मई माने खीर। हाँ मेवा की अगर खीर मिल जाए तो महाराज 2 दोना की जगह 4 खींच जाएंगे, वो भी मेवा की हो। तो बढ़िया वाले ब्राह्मण को जिमाएंगे। और यहाँ देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, प्रतिवर्ष हाँ आप सब गुप्ता परिवार वालों की तरफ से ये समझो, गोविंद नारायण की भगवती के चरणों में बैठ करके ब्राह्मण 16 दिन तक यहाँ जिमाए जाते हैं श्राद्ध पक्ष में, इस मंदिर प्रांगण में 16 दिन तक। हाँ और चकाचक वाली घोटते हैं ब्राह्मण, समझ गए। ब्राह्मण को तो ये समझ लो पवाओ, अब भोजन में कमी ना रहे, लिफाफा में कमी ना रहे, फिर देखो आशीर्वाद, ढेर आशीर्वाद दे देंगे। दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारे वंश में वृद्धि होती रहे, तुम्हारे ये आयु भव, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, मनस्वी भव, तेजस्वी भव, और महाराज झड़ी लगा देंगे। इतने आपके पूर्वज नहीं देंगे आशीर्वाद जितने आपको 5 मिनट लिफाफा देख करके पंडित जी दे देंगे, लिफाफा में कमी ना हो। तब देखो महाराज, आज वही सीता मैया कह रही हैं बढ़िया वाले ब्राह्मण को जिमाओ। बोले अच्छा, अगस्त मुनि को याद किया, गुरुजी आप घर पे आ जाना भोजन पाने के लिए, ब्राह्मणों को भोजन पवाओ, हमेशा याद रखो। सबसे पहले तो अब तो ये नहीं रीत रही है, नहीं तो सबसे पहले ब्राह्मण के आज भी धोने वाले सबसे पहले चरण धोते हैं,
घर में पहुँचे, पहले चरण धो ब्राह्मण के, उसके बाद में उसको आसन दो, और आसन के बाद में भोजन पवाओ बड़े भाव से, और भोजन पवाने के बाद में उसका तिलक बंधन करना चाहिए। बगैर तिलक के दक्षिणा ब्राह्मण को कभी नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं। तिलक करो उसका, और तिलक करने के बाद में फिर दक्षिणा देना चाहिए, ये समझो, तब पूर्ण आपको फल मिलता है। बढ़िया वाला महाराज याद किया, गुरु जी आप आ जाना। अगस्त जी को जैसे ही याद किया, अगस्त जी आ गए, और एक दिन भोजन प्रारंभ हुआ। पहला दिन एक एक पूड़ी, दो दो पूड़ी, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, सात सात पूड़ी। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ। अब तो सीता मैया की ये समझ लो मन विचलित होने लगा, और अगस्त जी ने जैसे ही पहली पूड़ी निकाली, कटोरियों की तरफ देखते हैं जिसमें सब्जी रखी थी, साग भाजी। सीता मैया कहते हैं प्रभु आप पाओ स्वामी, भावत है। तो अगस्त जी मन में सोच रहे हैं ये कहाँ डालूं, कान में डालूं या नाक में डालूं, कटोरी छोटी छोटी। भंडारे में कमी नहीं, पाओ। और आज सीता मैया ने पवाया, तो ये समझो आटा कम पड़ गया, पवाते पवाते दोबारा गूंद लिया आटा, फिर पवाते पवाते फिर कम पड़ गया, फिर तीसरी बार फिर आटा लगाया, फिर जब संपटा नहीं बना तो ये समझ लो रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब पूरे परिवार को बुला लिया रसोई में, जल्दी आप पूरी छानो और ये गणेश जी बेलेंगे, रिद्धि सिद्धि जल्दी परोसने जाओ। और महाराज यहाँ तो नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है अगस्त जी का। अगस्त जी ने अब तो 12-12, 15-15, 20-20 पूड़ी, और तो महाराज फिर तो ये समझ लो जैसे कढ़ाई में से घान निकलता है, इधर छटा में और छटा उधर मुख में गरमे गरम। हाँ, इधर से उधर अल्टा बल्दी हो रही केवल। सीता मैया ने आकर के कहा, जब 10-11 दिन हो गए भोजन करते करते, तो सीता मैया ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी आधा भोजन हो गया। बोले बीच में बोलते नहीं है। बोले बाप रे बाप अभी आधा नहीं हुआ। तो अगस्त जी कहने लगे जब आधा हो जाएगा ना तो हम खुद बता देंगे, आप चिंता ना करो। और माथा पे हाथ रखा सीता मैया ने, अरे कैसी बात, अरे आधा में ये नहीं हुआ है, हमें तो ये लग रहा है मेरे घर में कुछ रहेगा भी नहीं। जब उनका मन बदल गया, उनका भाव बदल गया, तो 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 16, 15, 16, 17वें दिन जा कर के आज कहा सुनो इनका तो पेट भी नहीं भर रहा है, प्रभु श्री राम से कहा। तो आज प्रभु श्री राम ने कहा सुनो सीते, आप ही तो कह रहे थे बढ़िया वाले ब्राह्मण को जिवाएंगे, एक ब्राह्मण मैंने बुलाया जैसे तैसे, अब आप एक को भी नहीं पवा पा रही हो, तो आप 4-5 को कैसे पवा दोगे? आपका मन टूट गया है पवाने से, और जिसके अंदर भाव नहीं रहता है तो समझ लो वहीं पे बंद हो जाता है कार्य पाने का या पवाने का। सुनो, आप जैसे ही पूरी लेकर के जाओ, एक तुलसी की पत्ती रख देना, और जैसे ही तुलसी की पत्ती देखी अगस्त जी ने, उसी समय डकार आ गई, बोले गोविंद भगवान की जय। उसी पूरी में डकार आ गई है कि मैं ही मेरे भगत प्रेमियों। कुबेर का अभिमान तोड़ा गणेश जी ने जाकर के, भंडारा कुबेर जी ने भंडारा किया था, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। और शंकर जी ने तय कर लिया था हमारे 2 बेटा हैं कार्तिकेय और गणेश, हमें पता है किसका लिफाफा कहाँ से आया है, किसके यहाँ किसको भेजना है। और कुबेर को अभिमान था, गणेश जी ने जाकर के अभिमान तोड़ा। तभी तो महाराज इतना बड़ा पेट गणेश जी का, समझ गए? अभिमान कुबेर का, अब भंडार खाली कर दिया गणेश भगवान ने, कुबेर का अभिमान तोड़ा। यहाँ पे डकार आ गई, और सुनो अब जल की व्यवस्था करो हमारे लिए। तो सीता मैया हाथ जोड़ के बैठ गई, गुरुवर आपको 1 घड़ा 2 घड़ा से तो कार्य होने वाला है नहीं, 1 घड़ा 2 घड़ा से तो कार्य होने वाला है नहीं। तो ऐसा करो, आप तो गुरु ठहरे,
आप तो ऋषि ठहरे, मुनि ठहरे। भगवान ने कहा सुनो, आप चिंता ना करो, सीता का मन टूट गया है। अगला अवतार हमारा द्वापर युग में कृष्ण के रूप में यशोदा के यहाँ हम प्राकट होगा, देवकी के गर्भ से आएंगे और आप धैर्य धरो। इंद्र कोप करेगा, उसकी पूजा बंद होगी और वो मचल जाएगा, अपनी पूजा बंद होगी। तब जब वो कोप करेगा, मेघमालाओं को आदेश देगा और घनघोर वर्षा होगी। जितनी वर्षा हो वो आप जल पीते जाना, क्योंकि एक दो घड़ा से यहाँ काम होने वाला नहीं। आज वही मेरे भगत प्रेमियों गुरुवर कहते हैं, श्री राजा परीक्षित सुनो, शेष अवतारी भगवान शेष बांध करके बैठे हुए, शेष बांध लगा दिया शेष, और बांध बन करके स्वयं बैठे पूरे ब्रज में। वो जल पूरे ब्रज में अंदर नहीं आया और बाहर ही बाहर रहा। जितना घनघोर वर्षा हुई और एक तरफ वहीं पर बैठे अगस्त मुनि गटागट गटागट पीते चले गए। इस प्रकार मेरे भगत प्रेमियों भगवान ने रक्षा करी ब्रजवासियों की। ब्रज